नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन एम विथ अमरेश में। दोस्तों, आज हम लोग बाल मनोविज्ञान का बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि सिगमंड फ्रायड जी का सिद्धांत है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सिगमंड फ्रायड का सिद्धांत। अगर बात की जाए सिगमंड फ्रायड के सिद्धांत की, तो उन्होंने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया है। तो बात करते हैं, आइए शुरू करते हैं। सिगमंड फ्रायड अगर पूछा जाए कहाँ के रहने वाले थे, तो सिगमंड फ्रायड जो वैज्ञानिक थे वो ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे, ऑस्ट्रेलिया के निवासी थे। अगर बात उनके जन्म की की जाए तो 6 मई 1856 को हुआ था। 19वीं सदी के आरंभ के कुछ समय पहले मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में विकसित हुआ। इसलिए 19वीं शताब्दी यानी कि 18वीं शताब्दी में और यानी अगर बात करें सिगमंड फ्रायड के जन्म की, तो वो 1856 में हुआ। तो 19वीं सदी से पहले ही मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में विकसित हुआ। इसलिए पहले मनोविज्ञान का दर्शन के अंतर्गत पढ़ा जाता है, मनोविज्ञान का दर्शन के अंतर्गत पढ़ा जाता है। उस वक्त मनोविज्ञान का उद्देश्य वयस्क मानव चेतना का विश्लेषण और अध्ययन करना था। अगर बात करें ब्राइटेनस परंपरागत चेतना के मनोविज्ञान का विरोध किया। ब्राइटेनस ने क्या किया, परंपरागत जो चेतना थी वो मनोविज्ञान का विरोध किया और मनोविश्लेषण संबंधी कई नई संकल्पनाओं का प्रतिपादन किया, जिस पर हमारा आधुनिक मनोविज्ञान टिका हुआ है। तो ये कुछ अहम बातें हुई जो कि सिगमंड फ्रायड के द्वारा कही गई और उसमें ब्राइटेनस जी का भी सहयोग रहा। दोनों के द्वारा जो भी बातें थी वो कही गई। चलिए अब देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण बिंदु है। यहाँ से शुरू करते हैं। बहुत ही अब आप लोग क्लियरिटी से सुनिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आने के पूरे चांस रहते हैं। ऊपर देख लें तो ऊपर का 1 नंबर यहाँ से आपका फंस सकता है कि सिगमंड फ्रायड कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो ये पूछ सकता है, और उनके जन्म के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक जो सिद्धांत है उसके प्रतिपादन कौन किया, उसका प्रतिपादन किसने किया, सिगमंड फ्रायड ने किया। अगर जन्म देख लें तो 6 मई 1856। मृत्यु इनकी कब हुई, 23 सितंबर 1940 को। ये निवासी कहाँ के थे, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे कि कहाँ के निवासी थे सिगमंड फ्रायड। तो ये निवासी थे ऑस्ट्रेलिया के, जो वियना, ऑस्ट्रेलिया में एक वियना शहर है वहाँ के। सिगमंड फ्रायड ने मन की 3 दशाएं बताई। उन्होंने मन के बारे में बताया कि मन कैसा होता है। सिगमंड फ्रायड जी ने बताया कि मन कैसा होता है। मन की 3 दशाएं बताई। मन की 3 दशाएं बताई सिगमंड फ्रायड ने। कौन कौन सी वो बताया, एक बताया चेतना का चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन। ये 3 दशाएं जो है सिगमंड फ्रायड ने दी। चेतन मन क्या होता है, चेतन मन के अंतर्गत सिगमंड फ्रायड जी ने बताया कि इससे क्या होता है, जो मस्तिष्क होता है, जो माइंड होता है हमारा, वो क्या होता है, वो जागृत अवस्था में होता है, वो जागृत अवस्था में होता है। अचेतन मन में क्या किया उन्होंने कहा कि अचेतन मन ये दुखद जो बातें होती हैं और दमित इच्छाओं का भंडार, मतलब कि अचेतन मन जो होता है उसमें दुख ही दुख से संबंधित बातें होती हैं और दमित इच्छाओं का भंडार होता है। अवचेतन मन में क्या बताया उन्होंने, तो 3 दशाएं दी, पूछ लेता है कौन कौन सी, तो चेतन मन, अवचेतन मन और अर्धचेतन मन। बात अर्धचेतन मन की जाए तो चेतन और अचेतन के बीच की अवस्था याद की हुई बातों को, चेतन और अचेतन के बीच की जो अवस्थाएं होती हैं
उन की जो बातें हुई हैं उन बातों को क्या होना, भूल जाना। चेतन और अचेतन के मध्य जो बातें हुई उनको भूल जाना या अटक जाना, मतलब रुक रुक के कोई चीज रुक रुक के बोलना, आदि बातें जो होती हैं अर्ध चेतन मन को प्रदर्शित करती हैं। किसको? अर्ध चेतन मन को। कहने का मतलब है कि चेतन और अचेतन की बीच की अवस्था में जो बातें हुई उनको भूल जाना ही क्या होता है, अर्ध चेतन मन होता है दोस्तों। अगर बात करें अगले पॉइंट्स की कि सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व संरचना की दृष्टि से 3 अवस्थाएं बताई है। 3 अवस्थाएं बताई उन्होंने। और कब बताया इन्होंने? सन 1923 में बताया। क्या बताया? क्वेश्चन पूछ लेता है कि सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व संरचना की दृष्टि से 3 अवस्थाएं बताई, तो कब बताई? कब बताई? तो 1923 ईस्वी में बताया। कौन कौन सी? इदम, अहम और परम अहम बताया। इदम यानी कि आईडी यानी इदम क्या होता है? सुखवादी। इदम जो होता है ये सुखवादी सिद्धांत पर आधारित पशु प्रवृत्ति का अचेतन यानी कि मन का राजा अर्थात दमित इच्छाओं को पूर्ण करने वाला। किस अवस्था में होता है? शेषवावस्था में। शेषवावस्था में। शेषवावस्था में क्या होता है? जो बालक होता है वो मन का राजा होता है, मतलब कि वो कुछ नहीं जानता है, वो अपने में क्या होता है, मस्त रहता है। ईगो, अहम, उन्होंने बताया कि वास्तविक सिद्धांत पर आधारित चेतना, वास्तविक सिद्धांत पर आधारित चेतना, चेतन मन का स्वामी यानी कि बाल्यावस्था। बाल्यावस्था। अगला क्या है? सुपर ईगो, परम अहम। इसमें क्या होता है? आदर्शवादी सिद्धांत पर आधारित होता है। जो परम अहम होता है ये किशोरावस्था होती है और ये आदर्शवादी सिद्धांत पर आधारित होता है। बात करें कि फ्रायड के व्यक्तित्व संबंधी विचारों को मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। कहने का मतलब है कि फ्रायड के जो व्यक्तित्व संबंधी विचार थे वो मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत को भी कहा जाता है। इसे फ्रायड जी ने 5 अवस्थाओं में बांटा। 5 अवस्थाओं में बांटा है। वो है, एक है मौखिक अवस्था, ये जन्म से 1 वर्ष तक, जन्म से 1 वर्ष तक। गुदावस्था क्या होती है? 2 से 3 वर्ष। लैंगिक अवस्था के बारे में बताया कि 4 से 5 वर्ष। सुषुप्त अवस्था 6 से 12 वर्ष। जननी अवस्था यानी कि 12 से 20 वर्ष। ये 5 अवस्थाओं को बांटा। सिगमंड फ्रायड जी ने इन 5 अवस्थाओं को बांटा। मौखिक अवस्था पहली हुई, गुदावस्था। अब क्वेश्चन पूछ लेता है कि गुदावस्था को सिगमंड फ्रायड ने कब से कब तक माना है? तो 2 से 3 वर्ष। 2 से 3 वर्ष तक। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब बात करें सिगमंड फ्रायड की 2 मूल प्रवृत्तियों की, इंपॉर्टेंट है यहाँ से, तो एक है जीवन, एक है मृत्यु। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि स्वमोह, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्वमोह एक होता है, तो उसमें एक जो होती है ग्रंथि होती है, उसमें 2 ग्रंथियां होती है, एक होती है ऑडिपस और वो दूसरी होती है इलेक्ट्रा। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या बनता है बताते हैं। सिगमंड फ्रायड के अनुसार क्वेश्चन बनता है इसमें कि अपिडस ऑडिपस जो ग्रंथि है वो किस में पाई जाती है और जो पाई जाती है तो उसका क्या अर्थ होता है। तो सिगमंड फ्रायड के अनुसार, सिगमंड फ्रायड ने कहा तो 2 ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो दो ग्रंथि पाई जाती हैं वो होती है ऑडिपस व इलेक्ट्रा। ऑडिपस कहाँ पाई जाती है? तो लड़कों में, और इलेक्ट्रा ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? लड़कियों में पाई जाती है। तो सिगमंड फ्रायड के अनुसार लड़कों में ऑडिपस ग्रंथि पाई जाती है, जिसके कारण वो अपने माँ से अधिक प्रेम करता है। अपनी माँ से अधिक प्रेम करेंगे। किस? कौन? लड़के। लड़कों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? ऑडिपस ग्रंथि। याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछ लेता है। तथा लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि, लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाने के कारण वो अपने पिता से अधिक प्रेम स्नेह करती हैं। ये सिगमंड फ्रायड ने बताया कि 2 ग्रंथि होती हैं, एक होती है अपिडस और एक होती है ऑडिपस और दूसरी होती है इलेक्ट्रा। तो इलेक्ट्रा लड़कियों में पाई जाती है और जब इलेक्ट्रा लड़कियों में पाई जाती है तो अपने पिता से ज्यादा प्रेम करती हैं
और अडीपस जो होती है वो लड़कों में पाई जाती है और वो क्या होता है कि वो माँ से अधिक प्रेम करती हैं। आइए देखते हैं। फिर है लिबिडो का, कि प्रेम, स्नेह व काम प्रगति जो होती है उसको लिबिडो कहते हैं। यह एक स्वाभाविक प्रकृति होती है और यदि इस प्रवृत्ति का दमन किया जाता है तो व्यक्ति को समायोजित हो जाता है। व्यक्ति को क्या होता है, समायोजित हो जाता है। और इसमें क्या होता है, सेस्यो कामुकता, यानी कि सेस्यो कामुकता की बात पर सिगमंड फ्रायड व उनके शिष्य युग या युग के मतभेद हो जाता है। मतभेद हो जाता है मतलब कि जब सेस्यो कामुकता की बात होती है तो सिगमंड फ्रायड और उनके जो शिष्य हैं उन दोनों में क्या होता है, दोनों की बातें एक दूसरों की बातों से मेल नहीं खाती हैं और क्या होता है, दोनों में मतभेद भी हो जाता है। मतलब कि जो सिगमंड फ्रायड जी कहते हैं वो बात युग और युग नहीं मानते हैं, मतलब कि उनकी बातों से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से लास्ट में दोनों में मतभेद भी हो जाता है। दोस्तों इसी के साथ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लोगों के बीच में शेयर करें और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें।